जब जीवन बर्बाद लगे, जब हर दिशा अंधेरी लगे, जब दिल बोले अब और नहीं, तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तू अंत समझ रहा है वहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू होता है। तू चिंता करता है क्योंकि तू खुद को ही भगवान मान बैठा है, सोचता है सब तेरे बस में है, जबकि तू खुद ही अपने भ्रम में कैद है। जिस दिन तू समझ गया कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन तेरी चिंता की चिता जल जाएगी। चिंता खत्म नहीं करनी, चिंता से ऊपर उठना है। और श्री कृष्ण इसी उठान की भाषा बोलते हैं। ये वीडियो एक मोटिवेशन नहीं है, ये तेरा मानसिक पुनर्जन्म है। आज तू जो सुनेगा वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो गीता के श्लोक नहीं होंगे, वो तुझे खुद से मिलवाने का हथियार होंगे। इस वीडियो में तुझे मिलेगा श्री कृष्ण का वो ज्ञान जिसे सुनकर अर्जुन जैसे योद्धा को भी फिर से लड़ने की आग मिल गई थी। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू उस भगवान का अंश है जो रणभूमि में भी मुस्कुराता है, जो मौत के सामने भी शांति से खड़ा रहता है, जिसका हथियार ज्ञान है और जिसकी ढाल है वैराग्य। तू भी उसी परंपरा का वंशज है, तो फिर क्यों चिंता में जले जा रहा है? क्यों हर रात तकिए में चेहरा छुपा के रो रहा है? क्यों हर बार किसी की बात तुझे चुभती है? क्यों तेरा मन बार बार डरता है? इसका उत्तर है अज्ञान। तू खुद को जानता ही नहीं, और जो खुद को नहीं जानता वो दुनिया से क्या लड़ेगा? आज तुझे मिलेगा श्री कृष्ण का वो गुप्त ज्ञान जो तुझे फिर से खड़ा करेगा, मजबूत बनाएगा, अडिग बनाएगा। और इस बार तू गिरेगा नहीं बल्कि मुस्कुराएगा। शुरू करते उस श्लोक से जो पूरा जीवन बदल सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तेरा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तू परेशान है क्योंकि तू कर्म कर रहा है। फल के लिए इंसान को रिजल्ट चाहिए, श्री कृष्ण को सिर्फ कर्म चाहिए। जब तू एग्जाम देता है तो डरता है रिजल्ट से, जब तू किसी को प्यार करता है तो डरता है धोखे से, जब तू कोई काम करता है तो डरता है हार से। श्री कृष्ण बोलते हैं डर वहां होता है जहां तेरा लगाव होता है, और लगाव तुझे निर्बल बनाता है। तू खुद को कंट्रोल में समझता है, लेकिन असल में तू उस फल का गुलाम है जो अभी आया भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उस पर शोक मत कर, जो आने वाला है उस पर चिंता मत कर। जो कर रहा है वही तेरा सत्य है। तेरा फोकस बार बार अतीत में जाता है, काश ऐसा न हुआ होता, या भविष्य में भागता है, पता नहीं क्या होगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान में जीना ही सच्चा ध्यान है, और ध्यान ही मुक्ति है। अब बात करते हैं चिंता और विश्वास की। एक ही मन में दोनों नहीं रह सकते। या तो तू विश्वास से जिएगा या चिंता से जलेगा। श्री कृष्ण के लिए चिंता का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि जो तू सोचकर डर रहा है वो अभी हुआ ही नहीं, और शायद कभी होगा भी नहीं। 95% चिंता सिर्फ कल्पना है, मन की बनाई हुई माया। और श्री कृष्ण क्या है? माया को काटने वाली तलवार, मन को शांत करने वाला संगीत, वो फ्लूट जो तू सुन नहीं पा रहा क्योंकि तेरा मन शोर कर रहा है। अब एक बड़ा वार करते हैं तेरी सबसे बड़ी गलती पर तू खुद को शरीर समझ बैठा है, और ये चिंता की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं न तू पैदा हुआ न तू मरेगा, तू आत्मा है, नित्य, अजर, अमर। फिर भी तू हर छोटी बात पर डर जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई छोड़ गया, कुछ खो गया। पर क्या तू कभी खुद को छोड़ सकता है? तेरी आत्मा को क्या कोई हिला सकता है? नहीं, फिर चिंता किस बात की? अब समझ ये श्लोक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस तरह आदमी पुराने कपड़े फेंक देता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो फिर मौत भी डरने की चीज नहीं है। तू जिस चीज से डर रहा है वो सिर्फ बदलाव है, विनाश नहीं। भाई, चिंता से लड़ना है तो सबसे पहले ये बात अंदर बिठा, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। तू अजर है, तू अमर है। तेरे पास जो शक्ति है वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं, किसी इंस्टाग्राम कोट से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के शब्दों से मिलेगी। अर्जुन कांप रहा था क्योंकि सामने अपने ही खड़े थे, दादा, गुरु, भाई, और उसे उनसे युद्ध करना था। तेरा डर इससे कम नहीं, तेरे सामने है समाज, रिजल्ट, रिश्ते, रिजेक्शन। तू भी उन्हीं से लड़ नहीं पाता जिनसे प्रेम करता है या जिनसे अप्रूवल चाहता है। अर्जुन ने भी यही कहा था, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे धनुष से बाण नहीं निकल रहे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये आज के इंसान की एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, लो कॉन्फिडेंस है, ओवर थिंकिंग है। तू अर्जुन है जो खुद को कमजोर मान बैठा है,
और कृष्ण तुझसे कहता है तू योद्धा है, ये लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी, भागेगा तो तू खुद से हार जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ एक चीज याद दिलाई, तू आत्मा है, तेरा धर्म है, युद्ध और धर्म से भागना पाप है। आज तू अपने ही जीवन धर्म से भाग रहा है क्योंकि तुझे डर लगता है जॉब रिजेक्ट हो जाएगी, रिलेशनशिप टूट जाएगा, लोग हंसेंगे, गलती हो जाएगी। पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य से डरना ही असली पाप है। और ये बात साइकोलॉजी भी कहती है। जब तू डर कर भागता है तो तेरी एंग्जाइटी और बड़ी हो जाती है, और जब तू एक बार डट कर खड़ा होता है तब तेरा दिमाग डर को रीसेट करना शुरू करता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चिंता, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ये सवाल हर किसी के मन में है और श्री कृष्ण इसका जवाब बिना घुमा फिरा के देते हैं। फल की चिंता मत कर, योग में स्थित हो जा, कर्म करते जा। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। सक्सेस, कंसिस्टेंट एक्शन प्लस डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम का प्रेशर ही एंग्जाइटी पैदा करता है। एग्जाम्पल ले, तू पढ़ाई करता है क्योंकि पास होना है, लेकिन अगर फेल का डर डोमिनेंट हो गया तो पढ़ाई भी टॉर्चर लगती है और रिजल्ट खराब होता है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? फेल होने से मत डर, नकली पहचान से डर, तेरा काम है प्रयास करना, बाकी छोड़ दे उस पर जो सब जानता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अब एक और गहरा श्लोक, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, मतलब वो व्यक्ति कैसा होता है जो किसी भी हालत में डगमगाता नहीं। श्री कृष्ण जवाब देते हैं जो सुख दुख में एक समान रहे, जो न किसी से चिपके न किसी से डरता हो, वो स्थित प्रज्ञ। अब सोच, तू हर दिन किसी न किसी इमोशन में बहता है, खुशी में नाचता है, दुख में टूट जाता है, प्रेज में उड़ता है, क्रिटिसिज्म में जलता है, तो तू स्थित प्रज्ञ कैसे हुआ? तुझे बनना है इमोशन का मास्टर, ना कि उसका गुलाम। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियों को काबू में करता है वही असली राजा है। आज का इंसान बाहर की दुनिया से कंट्रोल होता है। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, रील्स, लोग क्या कहेंगे, सबने तेरा ध्यान हाईजैक कर लिया है। पर ध्यान रख, जहां ध्यान है वहीं तेरा जीवन है, और अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखरा रहेगा। सबसे पहले वो श्लोक जो गीता की आत्मा है और तेरे अंदर स्टोइक माइंडसेट को जगा सकता है, या सर्वत्रान भी स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जो अच्छा हो या बुरा, दोनों में ना खुशी से फूले ना दुख में टूटे, वही स्थिर बुद्धि वाला है। अब सोच, तू कब हिलता है? जब कोई तेरी तारीफ करता है, जब कोई तुझे रिजेक्ट करता है, जब कोई तेरा साथ छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू चीजों से चिपक गया है, लोगों से चिपक गया है, नाम, पैसा, रिश्तों से चिपक गया है, और जब ये चीजें खिसकती हैं तू डरने लगता है। इसे कहते हैं अटैचमेंट, और अटैचमेंट ही एंग्जाइटी की जड़ है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही बोलती है जो चीज तेरे कंट्रोल में नहीं उससे जुड़ मत, वरना तेरा मन तेरा मालिक बन जाएगा। एपिक्टेटस बोलता है सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट। श्री कृष्ण भी वही बोलते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब तू बस ड्राइवर है, रास्ता और मंजिल भगवान तय करता है। तो फिर रास्ते में रुकावट आए या शॉर्टकट मिले, क्या फर्क पड़ता है? तू बस ड्राइव करता जा, बिना रुकावट, डर के, बिना मंजिल की हवस के। अब बात करते हैं आज के इंसान की जो हर समय कंपैरिजन में जी रहा है। उसके पास इंस्टाग्राम पर 1000 लोग हैं लेकिन खुद से मिलने का वक्त नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, मतलब खुद को ऊपर उठा, खुद को नीचे मत गिरा। दुनिया तुझे नीचे गिराएगी, कमेंट्स तुझे जज करेंगे, फेलियर्स तुझे कमजोर बनाएंगे, लेकिन अगर तू खुद को गिरा लेगा तो कोई तुझे उठा नहीं पाएगा। साइकोलॉजी भी कहती सेल्फ टॉक सेल्फ फेट। अगर तू रोज कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं हूं, तो वही सच बन जाएगा। श्री कृष्ण बोलते हैं जो खुद पर विश्वास नहीं करता वो मुझ पर कैसे करेगा। अब समझ श्री कृष्ण की वो बात जो एंग्जाइटी का इलाज है। संन्यास और त्याग दोनों जरूरी है, पर सच्चा त्याग वो है जो जहां तू काम करता है लेकिन उस काम से चिपकता नहीं। मतलब डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग होता है, तू भी वैसा ही बन। काम कर, लोगों से मिल, इमोशंस फील कर,
लेकिन उन सब का मालिक बन, गुलाम मत बन। अब सीधी बात, अगर तू आज के जमाने में श्री कृष्णा माइंडसेट को फॉलो करेगा तो तू शांत भी रहेगा और शक्तिशाली भी, क्योंकि ये दुनिया या तो तुझे एंग्जाइटी देगी या तू इस पर मास्टरी हासिल कर लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं शांति उसे मिलती है जो खुद को जान लेता है, ना कि उसे जो दुनिया को जीतना चाहता है। अब सुन वो बात जो श्री कृष्ण ने गीता के अंत में अर्जुन से कही, वो लाइन जो सब कुछ पलट देती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब हर डर, हर चिंता, हर कंफ्यूजन छोड़ दे, बस मेरे शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू दुखी मत हो। भाई, ये सिर्फ धार्मिक लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजी की गहराई है। जब तू सरेंडर करता है, एक्सेप्ट करता है, कंट्रोल छोड़ देता है, तभी तू फ्री होता है। तू कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़। लोग क्या सोचेंगे, रिश्ता बचेगा या नहीं, करियर कब बनेगा, पैसे कब आएंगे, फेल हो गया तो क्या होगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं तू कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय अपने मन के, और जिसने मन जीत लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। अब एक सवाल, क्या तू अर्जुन बन पाएगा? अर्जुन भी डर गया था, उसने भी सोचा मैं भाग जाऊं, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसकी सच्चाई दिखाई और वो फिर रणभूमि में गया, लड़ा जीता और इतिहास बन गया। तू भी अभी भागना चाहता है, पर भागकर कहाँ जाएगा? दुनिया हर जगह वही रहेगी। डर हर मोड़ पर मिलेगा, हारे हुए रिश्ते, अधूरे ख्वाब, बेबस हालात हर जगह तेरे साथ चलेंगे। जब तक तू खुद नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। तो अब श्री कृष्ण तुझसे कहता है उठ, हथियार उठा और लड़, तेरे हथियार हैं ध्यान, विवेक, आत्मज्ञान, कर्म और वैराग्य। इनसे तू अपनी चिंता का अंत कर और खुद को जीत। अब मैं तुझसे एक सीधी बात कहना चाहता हूँ, अगर तूने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो तू सीकर है, तू खोया नहीं है, तू रास्ता ढूंढ रहा है और रास्ता तुझ में ही है। आज से काम कर, हर दिन एक श्लोक पढ़, हर दिन 10 मिनट मन शांत कर, हर दिन एक काम बिना फल की चिंता के कर और देख, 6 महीने में तू वही रहेगा। लेकिन दुनिया तुझे अलग देखेगी। अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर की आग को छुआ है, तेरी चिंता की जंजीरें तोड़ी है, तेरे मन को थोड़ा भी हल्का किया है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेज जो अभी चिंता में जल रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो रोते हुए शांति ढूंढ रही है। नीचे कमेंट कर, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। अगर तू अब जीवन से भागेगा नहीं, बल्कि शांति के साथ लड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। और स्टोइक कहते हैं मेमेंटो मोरी, तू मरेगा, लेकिन मरने से पहले तू जीना सीख। आज से चिंता मत कर, क्योंकि तू श्री कृष्ण का अंश है, जिसके अंदर अनंत शांति, अनंत शक्ति और अडिग आत्मा बसती है। अब जा लड़ और मुस्कुरा, क्योंकि तू वही है जिसके अंदर श्री कृष्ण है।